जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। और संगत जी, इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए जाते हैं। और यदि आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बार बार मैसेज दिखा रहे हैं फेसबुक में कि और मैं इंस्टाग्राम में भी कि बेटा एक औरत है जो तेरा बुरा चाहती है, वो तेरे घर की ही है और तेरा बहुत बुरा चाहती है वो, और तेरे बेटे की किस्मत चुराना चाहती है ताकि वो कुछ ना कर पाए और किसी लायक ना बन सके। अपने बेटे को इस औरत से बचा। तो संगत जी, मुझे अपने घर में एक औरत पर शक है और गुरु जी ये भी बता रहे हैं कि तेरा जो शक है वो सही है। पता नहीं संगत जी, आप गुरु जी ही जाने हैं, वो तो जानी जान है, क्योंकि हम नहीं दे सकते ना, हम तो संसारी लोग हैं। गुरु जी को सब पता है। और वैसे भी वो औरत मेरे बच्चों से जलती है, मेरे बच्चों से क्या, हमारे पूरे परिवार से जलती है। संगत जी, तो गुरु जी कह रहे थे कि बेटा मैं उसका किया करा उसको वापस कर दूंगा, तो पहले शुक्राना कर। तो आपका अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। हम आपके बच्चे हैं गुरुपा, आपको जैसा सही लगता है आप वैसा कीजिए और उस औरत को बुद्धि दीजिए कि वो ऐसे ऐसे कामों से दूर रहें, खुद भी चैन से रहें और औरों को भी चैन से जीने दें। संगत जी, तो गुरुपा ये भी मैसेज दे रहे थे कि तेरे बच्चों को भाग लगा दिए हैं, उनके किस्मत मैंने सोने की कलम से लिख दी है और तेरे घर में खुशखबरियाँ आने वाली हैं। खुशखबरियाँ आने से पहले शुक्राना कर। तो आपका हर सांस से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। हर पल, हर सांस, हर क्षण, हर उठते बैठते सोते जागते हर पल आपका शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ये भी बताते हैं कि मैंने तुझे लाइफ भी ब्लेस की है। और कल गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया कि बेटा ये शुक्राना, एक आंटी जी एक सत्संग सुना रहे थे कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो गुरुपा ने उन्हें पहले ही ड्रीम में बताया था कि मैं तुम्हारे शरीर की सारी गांठें खोल दूंगा और तू ये सत्संग सुन। तो मैंने भी वो सत्संग पूरा सुना संगत जी, क्योंकि मुझे भी शरीर में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं। गुरु जी कहते हैं कि शरीर में गांठें बन रही हैं, पेट में गांठें बन रही हैं। वो चीज़ आप सब देखो गुरुपा, मैं पहले ही एक बार अपना ब्रेस्ट का ऑपरेशन करवा चुकी हूँ। मुझे अब दोबारा ऑपरेशन नहीं करवाना मेरे गुरु जी, मुझे दोबारा ऑपरेशन नहीं करवाना अभी। सब आप देखो गुरुपा, अब मुझ में हिम्मत नहीं बची है बीमारी सहन करने की, बस आपके सहारे आपके भरोसे ही दिन काट रही हूँ गुरुपा। शरीर बहुत थका थका रहता है। सब पता नहीं, ये भी गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि तेरे शरीर में जो थकान होती है और पैरों में दर्द होती है तो वो तुझे नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। हो सकता है संगत जी, क्योंकि ऐसा ही है, क्योंकि मैं जहाँ काम करती हूँ ना वहाँ भी सब लोगों की नज़र मुझ पर रहती है, क्योंकि हमारी जो मैडम है ना, उन्हें मेरा काम बहुत पसंद है और वो मुझ पर बहुत विश्वास भी करती हैं। हमारे आस पड़ोस के भी लोग मुझसे बहुत जलते हैं कि मेरे हस्बैंड और हम दोनों बाहर कमाने जाते हैं, और सबसे ज़्यादा मुझसे जलन वहाँ होती है जहाँ से मैं पहले काम छोड़ के आई हूँ। वो लोग आज तक मुझे तिरछी नज़रों से देखते हैं। तो गुरुजी बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि मैं जब बहुत थक जाती हूँ संजय जी, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं सो जाऊँ, बस सो ही रहूँ। पैरों में दर्द होता है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। गुरु का आप सब देखते हो, आपने सब समझा है गुरु का, तो आप सब देखिए संगत जी। अभी तक मेरे सत्संग में यही बातें हैं और आगे चल के फिर से गुरु जी का सत्संग सत्संग शेयर करेंगे। और आंटी जी, मेरे ये शुक्राना सत्संग भी आप ज़रूर शेयर कर देना, ताकि मेरी
आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से गुरु जी तक पहुँचे और पूरे संगत परिवार तक पहुँचे, ताकि मेरे थोड़े बहुत हेल्थ इशू जो हैं वो कम हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग कहने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ़ करना संगत जी, पूरे संगत परिवार मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी सत्संग शेयर करने में उससे अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी मुझे क्षमा करना। आंटी जी मुझे क्षमा करना। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग महासमाधि वाले दिन शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैंने अपने गुरुपा से यह अरदास लगाई थी कि मेरी छोटी बहन का लड़का बहुत बीमार हो गया था और उसे पूरे मुंह में छाले तथा चेहरे पे छाले पड़ गए थे, और मैंने अपनी बहन को गुरु जी का जल प्रसाद दिया और कहा बच्चे को पिला दो। उसने पिलाया और एक बार मेडिसिन लेने गई, उससे वो बच्चा ठीक हो गया। यह सब गुरु जी की कृपा से ही संभव हुआ, जिसके लिए मैं अपने गुरुपा से का अनंतम शुक्राना करती हूँ। करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ। जितना ही शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी इस समय मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग जल्दी शेयर नहीं कर पाती हूँ। संगत जी इस समय मुझे नींद बहुत आती है, नेगेटिविटी घेरे रहती है। संगत जी मैंने अपने पेट का अल्ट्रासाउंड कराया है तो मुझे पीसीओएस की समस्या निकली हुई है, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिस्ट कहते हैं, और लीवर से संबंधित हेपेटाइटिस बी की दिक्कत है। मैं अपने गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा ये मेरी सारी समस्याएं बीमारियां जल्दी ही ठीक कर दो, मुझे स्वस्थ कर दो। मैं आपका चंदन तिलक रोज लगाती हूँ और जल प्रसाद भी लेती हूँ। गुरु जी मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि मैं एक दिन पूर्णतः स्वस्थ हो जाऊंगी। और मैं एक बार बड़े मंदिर जा चुकी हूँ और गुरु जी से एक गुप्त मैंने अरदास लगाई है, वो संगत जी मैं किसी के सामने शेयर नहीं कर सकती। वो मेरी जब पूरी होगी तो मैं गुरु जी के बड़े मंदिर दोबारा जाऊंगी। संगत जी गुरु जी के बहुत से सत्संग आ रहे थे कि बेटी तू अपने गुनाहों की माफ़ी मांग जो तूने नन्ही सी जान ली है। संगत जी कई आंटियां अपने सत्संग में बता रही हैं कि उन्होंने अबॉर्शन करवाया और पिल्स खाई। संगत जी गुरु जी मुझसे भी यही पाप हुआ है, इसलिए मैं अपने पूरे संगत परिवार के सामने माफ़ी मांग रही हूँ। गुरु जी और सभी देवी देवताओं मुझे क्षमा कर दो। मुझसे जो जानकर या अनजान में या किसी कारणवश अपराध हुए हैं, वैसे तो मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, पर गुरु जी आपको उचित लगे तो मुझे क्षमा कर दो। बालाजी को मैं अपना भाई मानती हूँ, तो इसलिए मैं अपने बालाजी भैया से माफ़ी मांगती हूँ। बालाजी मुझे क्षमा कर दो। संगत जी आज महासमाधि वाले दिन गुरु जी ने मुझे बहुत ही प्यारी सुंदर ब्लैक बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिया और मेरे सिर से घूम कर गई, और उसके बाद में येलो कलर की और वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए, जिसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने मेरे सपने में आकर बहुत से संकट कष्ट काटे हैं और हमारे हस्बैंड अंकर के भी कष्ट अपने ऊपर लिए, बटरफ्लाई रूप में अपने ऊपर लिए हैं। इसके लिए मेरे पिता का अनंतम शुक्राना। गुरुपा हमारे संगत परिवार के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, उनको कितना कष्ट होता है। इसलिए मैं अपने गुरुपा से ये कहती हूँ कि गुरुपा अपना भी ख्याल रखा करो, हमारे सबके संकट कष्ट अपने ऊपर ना लिया करो, क्योंकि आपको परेशानी होती है तो मुझे भी बहुत कष्ट होता है गुरुपा, क्योंकि अपराध हम सब करते हैं और कष्ट गुरुजी आप लेते हैं।
ये कोई अच्छी बात नहीं है गुरुजी। गुरुजी, ये आंटी जो मेरा हर एक शुक्राना सत्संग शेयर कर देती हैं, बहुत ही प्यारी आंटी हैं। इन पर तथा इनके पूरे परिवार को खूब अपना आशीर्वाद प्रदान करना, सारी संगत को खूब ब्लेस करना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कुछ दिन पहले मुझे गुरु जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और मैंने गुरु जी को सपने में देखा काले चोले में और अंधेरा था और मैं डर रही थी गुरु जी को देख के। मुझे पता भी था कि गुरु जी हैं और मुझे दिख भी रहे हैं, पर डर भी लग रहा था। पर गुरुजी ने मुझसे बात की, मुझे बोला कि मैं तेरे स्वप्न में तेरे कष्ट काट रहा हूँ, तो डर मत। तो संगत जी, जैसे ही मतलब मैं कहीं जा रही थी सपने में ही, तो मैं जाने लगी और सामने मैंने गुरुजी के पास एक कौवे को देखा और 2 कुत्तों को भी देखा। तो न जाने क्या कष्ट काटा गुरुजी ने मेरा सपने में। तो शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, गुरुजी हमारे सपने में कितने कष्ट काट देते हैं, तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक और शुक्राना सत्संग है, मैंने हर सत्संग में शेयर किया है कि गुरुजी ने मेरे मायके फैमिली को और मेरे ससुराल फैमिली को बहुत ब्लेस किया है। मेरे मायके में भी कोई ना कोई बीमार रहता है और ससुराल में भी कोई ना कोई बीमार रहता है, प्रॉब्लम रहती है, पर गुरुजी ने उनके भी कष्ट काटे। मैसेजेस आते थे कि तेरे परिवार के कष्ट काट रहा हूँ, तेरे परिवार वालों को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने दोनों परिवार की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम है और मुझे गुरुजी उसी से रिलेटेड सत्संग सुना रहे हैं और मेरे कष्ट काट रहे हैं और वो हद तक अब प्रॉब्लम ठीक भी हो गई है। तो शुक्राना गुरुजी का, हमें सत्संग सुना के हमारे कष्ट काट रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना जी गुरुजी। और एक और सत्संग है संगत जी कि अभी कल मंडे की बात है, मैंने मंदिर जाना था शिवलिंग पे जल चढ़ाने और मैंने स्कूटर पे जाना था। तो स्कूटर जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो एम्प्टी फ्यूल आ रहा था। तो संगत जी, मैंने गुरुजी को अरदास की कि मुझे एटलीस्ट पहले मैं पेट्रोल डलवाती हूँ फिर मंदिर जाऊँगी। तो मैंने अरदास की, गुरुजी एटलीस्ट मुझे पेट्रोल पंप तक पहुँचा दीजिए। तो संगत जी, वही हुआ, मैं पेट्रोल पंप तक मेरा स्कूटर चला गया, मैंने पेट्रोल फुल टैंकी करवाई और उसके बाद मैं मंदिर गई। तो शुक्राना गुरुजी का, हमारी अरदास सुनते हैं, हमारे कष्ट काटते हैं। और संगत जी, शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है हमारे, मतलब गुरुजी को हम कैसे थैंक यू शुक्राना करें, शब्द बहुत छोटे हैं। तो फिर भी शुक्राना गुरुजी का, जितना शुक्राना करें उतना कम है। और यही अरदास विनती करती हूँ गुरुजी को कि हम सब पे ऐसी कृपा बनाए रखें, सारी संगत को ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पिछले साल से मतलब मेरा करियर इतना अच्छा नहीं चल रहा था, तो मैंने गुरुजी से बहुत अरदास करी थी कि गुरुजी, मेरा करियर तो एकदम थम सा गया है, इसको आप थोड़ा तो आगे बढ़ाइए। तो इस साल गुरुजी ने मेरा एडमिशन एक अच्छे कोर्स में करवाया था, जिससे मुझे लगा था कि अब ये कोर्स करने के बाद मुझे एक अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन वही होता है कि नज़र तो जिन्होंने लगानी है वो लगा ही देते हैं। तो पहले तो गुरुजी के कहने पे उन्होंने कहा था कि अपने अच्छे काम, किसी को कुछ अच्छा तेरे साथ होता है तो मत ही बताया कर, और कोई भी न्यूज़ शेयर करने से पहले देख लिया कर कि किसके साथ शेयर कर रही है। बट फिर भी मैं मतलब नहीं मुझ में इतनी अक्ल, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को, कज़न्स को, पता नहीं किस किस को बता दिया कि मेरा ऐसे एडमिशन हुआ है, मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो मैंने बता दिया और उन्होंने ऑब्वियसली नज़र लगाई होगी, मुझे पता भी है वो कौन लोग हैं। तो उसके बाद मतलब वो दिन है और आज का दिन है, मेरा बिल्कुल भी कोर्स में मन नहीं लग रहा है, जबकि वो मेरा मतलब जो मुझे पसंद है उस चीज़ का कोर्स है, जो सब्जेक्ट मुझे पसंद है, और बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है। तबीयत ख़राब
ख़राब रहती है और इस टाइम मैं क्लास में सबसे ऑलमोस्ट पीछे चल रही हूँ। तो प्लीज़ गुरुजी मेरे कोर्स को ब्लेस कीजिए। कुछ भी ऐसा कीजिए कि मेरा कोर्स ना छूटे बस। और ये जो भी लोगों ने नज़रें लगा रखी हैं या ब्लैक मैजिक करने वालों ने जो भी मेरे आसपास नेगेटिविटी क्रिएट कर रखी है, प्लीज़ उससे बचने में मेरी मदद कीजिए। मेरा काम यहाँ भी आगे बढ़ाइए। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, प्लीज़ मेरे करियर को ब्लेस कर दीजिए। मेरे एग्ज़ाम्स भी अच्छे से चले जाएँ, मेरे प्रैक्टिकल्स भी अच्छे से चले जाएँ और जब आपको सही लगे आप मुझे प्लीज़ नौकरी भी ब्लेस कर दीजिएगा। मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। और उसके बाद एक और सत्संग हुआ था संगत जी। मेरी कज़न सिस्टर है, वो बाहर रहती है इंडिया से, यूके में। तो वो बिल्कुल भी गुरुजी को नहीं मानती है, उनके लिए कभी-कभी अपशब्द भी बोल देती है। लेकिन फिर भी मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है, पर फिर भी उसके लिए हम सब अरदास तो करते ही रहते हैं। तो उसके वहाँ पे जो नेबरहुड है वहाँ पे किसी घर में आग नहीं लगी, उसी के घर में पता नहीं एकदम से क्या था कि उसके घर में बहुत ज़्यादा आग लग गई और सारा सामान उसका, उसके लैंडलॉर्ड का सब कुछ मतलब तहस-नहस हो गया, सब जल के राख हो गया। सिर्फ़ उसका फ़ोन बचा था और वो जो कपड़े पहन के नीचे आई थी, भागी-भागी अपने घर से, बस वो था उसके पास। तो मतलब कुछ नहीं बचा था उसके पास, वो वहाँ बेघर हो गई पूरी तरह। तो उसके बाद अब वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ वहाँ रह रही है, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। वो भले ही आप में नहीं मानती, लेकिन मेरा लगभग पूरा परिवार अब मानता है गुरुजी में, तो आई एम श्योर कि उस तक भी वो पॉज़िटिविटी ज़रूर पहुँचती है कहीं न कहीं। तो आपने उसको बचा लिया, वो भी आपकी बेटी है। थैंक यू गुरुजी। और मेरे मम्मी-पापा को भी लाइफ़ ब्लेस करने के लिए, हेल्थ ब्लेस करते रहने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। पापा पे जो बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक कर रही हैं मेरी फैमिली की ही एक मेंबर हैं, उससे पापा की रक्षा करने का भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। पीछे उनकी तबीयत बहुत ख़राब रही है। कभी बुखार बन के, कभी कमर में दर्द और कभी मतलब अजीब-सा उनको कहीं न कहीं बैठे पैनिक अटैक, एंग्ज़ायटी ये सब हो जाता है। डिप्रेशन में भी रहते हैं। तो इन सब नेगेटिविटीज़ से उन्हें बाहर निकालने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने कहा था कि अपनी नज़र उतारा कर जितना उतार सकती है, हर मंगलवार या शनिवार को अपने ऊपर से मतलब नींबू वार के उसे गैस पे रख के जला दे और अपने घर में भी जल प्रसाद को छिड़का कर। तो मैं ये सब उपाय कंसिस्टेंटली करने की कोशिश करूँगी गुरुजी, प्लीज़ मुझे हिम्मत दे दीजिए। और आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी और गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, शुक्राना शेयर, सत्संग शेयर करते समय अगर कोई गलती हो जाए तो भूल चूक माफ़ करना जी। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अमृतसर पंजाब से हूँ और मैं पहले भी कई शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। ये शुक्राना सत्संग सच में मुझे हैरान कर देने वाला है कि टेलीपैथी के थ्रू काफ़ी टाइम पहले गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए अपनी अलमारी साफ़ कर, कुड़िए अपनी अलमारी साफ़ कर, कोई काले रंग का पर्स फाइंड आउट कर, उसमें लाल कपड़े में कुछ बंधा पड़ा है जिससे तेरे घर में नेगेटिविटी आ रही है। संगत जी, मैंने अपनी अलमीरा को और घर में और भी सब जगह सफाई की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन अब जब थोड़े दिन मीन्स 1-2 दिन पहले मेरे हस्बैंड अंकल जी ने मुझे कुछ पेपर्स को देने के लिए कहा, तो मैं उन पेपर्स को अलमीरा में फाइंड आउट करते करते
अलमीरा में लगे एक पिंक कलर के पर्स को हाथ लगाया तो मुझे उसमें से एक छोटा काले रंग का पर्स मिला, जिसमें मैंने लाल कपड़े में बंधा कुछ देखा। तो मैंने उसी टाइम गुरुजी का शुक्राना किया कि यही वो ब्लैक पर्स का गुरुजी ने मुझे कितनी बार मैसेज देना चाहा कि अलमीरा को साफ कर, कोई ब्लैक पर्स में सामान है, नेगेटिविटी का सामान है, उसको बाहर निकाल, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। अब जब वो मुझे मिला तो मैं इतनी हैरान हुई। शुक्राना मेरे गुरुपा, आप अपनी बच्ची का, उसके घर का कितना ख्याल रखते हो, कितना हम सबसे प्यार करते हो, लफ्ज़ों में शुक्राना नहीं किया जा सकता। आपके प्यार का, आपके अपनेपन का लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। आप सच में जो भी कहते हैं मुझे समझने में देरी लगती है, लेकिन प्लीज़ गुरुपा, आप अपनी नादान आलसी बेटी को माफ़ करना और ऐसे ही अपनी दया की कृपा बनाए रखना। आप कहते हैं कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने में कंजूसी करती हूँ, तो प्लीज़ अरदास है गुरुपा कि शुक्राना सत्संग जल्दी शेयर किया करो, इतनी कृपा बनाए रखना। और जो आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं, उनको भी आप, उनके परिवार को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना। और अब मैं सत्संग को विराम करते हुए अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।